टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। विराट कोहली ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। टी20 फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं विराट कोहली ने लिखा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ब्लू जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। इस फॉर्मेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर साथ रखूंगा। विराट कोहली ने जून 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन में खेला था पहला टेस्ट मैच। विराट ने कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज में खेला आखिरी टेस्ट मैच। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैच में 40.85 की औसत से कुल 9,230 रन बनाए। कोहली ने टेस्ट में 30 शतक, 31 अर्धशतक जड़े। टेस्ट से संन्यास के बाद भी वनडे में देश के लिए खेलते रहेंगे विराट कोहली। टेस्ट से विराट के संन्यास पर बोला बीसीसीआई, हमेशा याद रखा जाएगा योगदान। आज है बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व। गंगा स्नान करने बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालु सुबह से ही कर रहे गंगा स्नान, किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में पुलिस की खास तैनाती। मेला क्षेत्र को 13 जोन और 40 सेक्टर्स में बांटकर किया गया इंतजाम। बुद्ध पूर्णिमा पर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया। स्नान के लिए गंगा घाटों पर सुरक्षा कड़ी की गई। बुद्ध पूर्णिमा का खास धार्मिक महत्व माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने धरती पर लिया था अवतार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। कहा, सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांत के पथ प्रदर्शक हैं भगवान बुद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुद्ध पूर्णिमा पर बधाई दी। कहा, भगवान बुद्ध शांति, ज्ञान और करुणा के प्रतीक, मैं उन्हें नमन करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बुद्ध को नमन किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भगवान बुद्ध का जीवन मनसा वाचा कर्मणा की त्रिवेणी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी। एक्स पर लिखा, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों ने हमारी दुनिया और मूल्यों को अमिट रूप से आकार दिया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भगवान बुद्ध को शत शत नमन किया। कहा, उनके बताए रास्ते पर चलकर लोगों के जीवन को सुखी व संपन्न बनाना ही सच्चा राजधर्म। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोले इसरो प्रमुख वी नारायणन। देश की सुरक्षा के लिए सैटेलाइट से 24 घंटे की जा रही मॉनिटरिंग। इसरो प्रमुख बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उपग्रह और ड्रोन तकनीक बेहद महत्वपूर्ण। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम के बाद शेयर बाजार में जोरदार तेजी। निफ्टी 50 में 800 से ज्यादा अंक की तेजी से, तो सेंसेक्स में 2500 अंक से उछाल आया। पीएम आवास पर फिर हुई उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ करीब 1 घंटे तक बैठक की। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की विशेष वार्ता। संघर्ष रोकने पर सहमति के बाद भारत पाकिस्तान में सैन्य स्तर की पहली बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेना बोली, पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया। आतंकियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी। हमारे एयर डिफेंस को भेदना नामुमकिन। कमर्शियल विमानों की उड़ान के लिए आज से पूरी तरह खुला भारतीय हवाई क्षेत्र। पाकिस्तान के खिलाफ सेना की कार्रवाई के बाद सरकार ने एहतियातन बंद कर दिया एयर स्पेस। अमृतसर एयरपोर्ट से भी शुरू हुई उड़ानें। हवाई क्षेत्र खुलने के बाद उड़ानें शुरू। यातायात के लिए खुला जैसलमेर एयरपोर्ट। एहतियातन बंद किए गए थे 32 एयरपोर्ट। वहीं जम्मू एयरपोर्ट से भी उड़ानों की शुरुआत हुई। पठानकोट के मामून एरिया में मिला पाकिस्तानी बैलून। कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही। भारत के 52वें सीजेआई होंगे अमरावती के रहने वाले भूषण गवई। 14 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। दिल्ली को मिली 500 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की सौगात। पावर प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता शामिल। आलू के चिप्स का लोकप्रिय ब्रांड लेज मिट्टी को पोषित करने का चला रहा अभियान। मिट्टी की चिट्ठी नाम से अभियान के पीछे लेज की मान्यता की बेहतरीन स्वाद की शुरुआत बेहतरीन मिट्टी और उसे पोषित करने वाले हाथों से होती है। अभियान के तहत लेज ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू किए मिट्टी जांच केंद्र। किसानों को मिट्टी की सेहत के बारे में जानकारी दे रहे केंद्र। मिट्टी जांच केंद्र की मदद से मिट्टी का प्रभावी ढंग से देखभाल कर रहे किसान। जैसलमेर में मिली संदिग्ध विस्फोटक। बॉम्ब स्क्वाड ने विस्फोटक को किया डिफ्यूज।
कलाबुर्गी के बौद्ध विहार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दर्शन किए, भगवान बुद्ध की प्रार्थना में शामिल हुए। वैशाख पूर्णिमा पर देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से भगवान का पूजन किया। जोशीमठ के पौराणिक नृसिंह मंदिर में धूमधाम से मनाया गया नृसिंह जन्मोत्सव, बड़ी संख्या में उत्सव में शामिल हुए श्रद्धालु। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु अरदास जी की जयंती के अवसर पर प्रज्वलित की गई दीपमाला, भक्तों ने अरदास लगाई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के जोनल ऑफिस और बुजुर्गों के लिए डे केयर केंद्र का उद्घाटन किया। सीएम ने सभा को संबोधित किया। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 13 दिन में करीब 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में 12वें दिन भी लगा भक्तों का मेला, रविवार को 55,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में 20,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किया। अब तक 2,26,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में हाजिरी लगाई। बद्रीनाथ में भी करीब 14,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। अब तक 1,17,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए। अब तक 1,12,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब, करीब 10,000 भक्तों ने हाजिरी लगाई। अब तक 1 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में दर्शन को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह, रेनकोट पहनकर दर्शन के लिए लाइन में खड़े दिखे भक्त। उत्तरकाशी में बारिश के बीच सड़क पर गिरा पेड़, फायर ब्रिगेड के जवानों ने मुस्तैदी से पेड़ को काटकर मार्ग में आवाजाही बहाल की। बद्रीनाथ यात्रा पर फिट इंडिया की थीम, खाने के साथ स्वास्थ्य का रखा जा रहा विशेष ध्यान, यात्रियों को शुद्ध परोसा जा रहा भोजन। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। अब तक करीब 28 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। गुजरात की डिप्लोमा इंजीनियरिंग की 70,000 से ज्यादा सीट पर प्रवेश पाने के लिए शेड्यूल घोषित, 15 मई से 23 जून तक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। 2023 में मिस इंडिया रही नंदिनी गुप्ता, मिस वर्ल्ड के लिए कर रही हैं खुद को तैयार। ऐश्वर्या राय की जर्नी से नंदिनी को मिली प्रेरणा। 18 जून को श्रीहरिकोटा से भारत लॉन्च करेगा EOS-09 सैटेलाइट। सैटेलाइट में होगा सी बैंड सिनेथेटिक एपर्चर रडार, जो पृथ्वी की दिन और रात की हाई रेजोल्यूशन इमेज को भेजेगा। दिल्ली में PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने किया बारापूला फ्लाईओवर फेज 3 प्रोजेक्ट का निरीक्षण। मंत्री ने अधिकारियों को प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में दुल्हन को ट्रक से विदा करवाकर लाया दूल्हा, ट्रक में गानों की धुन पर थिरकती हुई दुल्हन पहुंची ससुराल।